कर्ता को तुम कर्म बना दो, कर्म को बना दो कर्ता, क्रिया की थर्ड फॉर्म लगा दो, बाई का लगा दो भरता। आज हम नए टॉपिक के साथ में आपके सामने हैं और ये फार्मूला, ये ट्रिक एक्टिव पॉसिव में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने में यूज की जाती है। क्या है कर्ता, क्या है क्रिया, क्या है कर्म। देयर आर ओनली 3 थिंग्स। केवल 3 चीज़ें आपके सामने, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सीधे शब्दों में देखा जाए तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे एनुअल फंक्शन अभी सेलिब्रेट किया हमने, तो ये आप देख रहे हैं आज के टॉपिक में पैसिव वॉइस। अपन इस चीज़ को बताएं कि भाई पैसिव वॉइस की ज़रूरत क्या पड़ी, क्या है ये। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन में आता है। जैसे मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाए थे, द सेम वे ये एक्टिव से पैसिव वॉइस भी वही हैं। इनका जो पैटर्न है वो थोड़ा हट करके है। उसमें द मीनिंग ऑफ बोथ द सेंटेंसेस इज द सेम। एक्टिव वॉइस में जो उसका मीनिंग है वही उसका पैसिव वॉइस में मीनिंग है। तो हम उसका यूज क्यों करते हैं? उसका यूज करने से, उसका रूप बदलने से, पैटर्न बदलने से वो वाक्यों में जो उसकी प्रभाव होता है, इम्प्रेशन होता है, वो बढ़ जाता है। मतलब ये नई नई जो विधाएं हैं, मेथड्स हैं, वो हमारे साहित्य को, हमारी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करते हैं, इम्प्रेसिव बनाते हैं, इंटरेस्टिंग बनाते हैं। जैसे मैं आपको थोड़ी देर के लिए बोलूँगा तो आपको लगेगा वाह ये क्या। जैसे एनुअल फंक्शन है, तो लास्ट मंथ एनुअल फंक्शन वॉज सेलिब्रेटेड। मिस्टर लक्ष्मण जी गौड़ IG साहब वॉज इन्वाइटेड एज द चीफ गेस्ट। Invitation cards were got printed and distributed among the students and guardians. Great preparations were made and Baba Palace was booked and a welcome, and there was a welcome song was sung in the honor of chief guest. He was welcomed and garlanded, and students performed their performances, and Ghumar dance was presented, prizes were distributed, an inspiring speech was delivered by the chief guest, and the next day was declared as the holiday. तो आपने देखा मैंने इन वाक्यों को पैसिव वॉइस में बोला है। जैसे पहला वाक्य था कि एनुअल फंक्शन वॉज सेलिब्रेटेड, लास्ट मंथ एनुअल फंक्शन वॉज सेलिब्रेटेड। इसको एक्टिव तो ऐसे हो जाता कि लास्ट ईयर वी सेलिब्रेटेड एनुअल फंक्शन। अच्छा, वी इन्वाइटेड मिस्टर लक्ष्मण जी गौड़ IG साहब एज द चीफ गेस्ट। अब हमने उसको पैसिव में बोला है, मिस्टर IG साहब, Mr. Lakshman Ji God was invited as the chief guest. First sentence को we celebrated the annual function. The annual function was celebrated last month. सीधा बोला है उसको। अच्छा, जैसे prizes were distributed, we distributed the prizes. पैसिव वो एक्टिव वॉइस है और अपन बोल रहे हैं उसको पैसिव वॉइस में। The next day was celebrated, next day was declared as a holiday. अब ये पैसिव वॉइस में है। Great preparations were made. घूमर डांस वॉज प्रेजेंटेड, वेलकम सॉन्ग वॉज संग। ये सब क्या हैं? ये पैसिव वॉइस में। तो अपन हाउ टू मेक पैसिव वॉइस, हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, आज हम आपको बताएंगे और बहुत ही सिंपल मेथड से बताएंगे। बड़ी चीज़ों को नहीं सीखना है और एक ही कदम से हज़ारों मीलों की यात्रा तय की जाती है। तो आप इस बात पर बिलीव करें, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों को सीखें और जानें कि पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाए जाते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं पैसिव वॉइस लिखा हुआ है, पार्ट फर्स्ट है और इसमें जो मेन फार्मूला है वो यहाँ पर लिख दिया है मैंने। बी, बीइंग, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो पक्का है कि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जैसे गो है तो बी गॉन, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसमें हम बताएंगे
मैंने बहुत ही इजी वे में इसको बताया है। और ये टेंस होते हैं, 12 टेंस होते हैं, हमने आप जानते ही हैं 12 टेंस होते हैं। 12 टेंस में से जो 4 टेंस होते हैं उनके एक्टिव से पैसिव नहीं बनते। 4 का मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर के तो केवल 2 ही बनते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट का और फ्यूचर परफेक्ट का। मीन टू से कि प्रेजेंट के 3 हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। और पास्ट के 3 हो गए, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। और फ्यूचर के ओनली 2, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, तो हम केवल 8 टेंसों का एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। अब किन का बनाते हैं, उसके लिए जो वर्ब होती है ना, वर्ब एक एक्टिव वॉइस में लिखी जाती है और एक पैसिव वॉइस में लिखी जाती है। जैसे हमने कहा कि भाई वी सेलिब्रेटेड द एनुअल फंक्शन, तो इसका पैसिव बना दिया, सेलिब्रेटेड का वॉज सेलिब्रेटेड, द एनुअल फंक्शन वॉज सेलिब्रेटेड, हो गया। ये पैसिव वॉइस में हुआ, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो उसके कुछ पैटर्न हैं। अभी तो मैंने डायरेक्ट बताया है, डायरेक्ट मतलब एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज किया है, जिससे आपको कोई थीम समझ में आए। एक बार में लिख दिया, फिर मैंने इनके कौन सा टेंस जो है मतलब जो वर्ब है एक्टिव वॉइस में जो वर्ब है, जब वो पैसिव वॉइस में उसको चेंज करेंगे, पैसिवाइज करेंगे, तो उसका क्या फॉर्म हो जाता है, क्या रूप हो जाता है, क्या बदल जाता है, उसका पैटर्न चेंज होता है। एक्टिव वॉइस का पैटर्न अलग है, पैसिव वॉइस का पैटर्न अलग है। तो उसको मैं पहले इसको जानते हैं कि ये टेंस के ये 8 टेंस जो हैं उनको हमने कैसे बदला और उनमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्या उनके अंदर डिफरेंसेस हैं, एक बार देखने में पता चल जाएगा। ध्यान दें, पैसिव वॉइस पार्ट फर्स्ट, बी बीइंग, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। अब यहाँ पर आप देखते हैं मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओनली 10 एग्जाम्पल्स मैंने दिए। 8 तो टेंसेज से रिलेटेड है और 9 वाला मॉडल है और 10 वाला बी गोइंग टू वाला है। ज़्यादा नहीं लिए, और भी होते हैं, बट मैं आपको चाहता हूँ कि कम चीज़ पढ़ा करके आपको उसको जल्दी से और अच्छी से समझा दूँ। ही राइट्स ए लेटर। अब आप देख रहे हैं ही राइट्स ए लेटर, इसमें ओनली 3 वर्ड्स हैं, ही है, राइट्स है और ये लेटर है। तो ये जो शुरू में लिखा हुआ वो सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। इसको हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि ये जो लिखे हुए हैं वो SVO फॉर्म है, SVO फॉर्म। SVO, S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, V स्टैंड्स फॉर वर्ब एंड O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट SVO फॉर्म में है। इनको चेंज किया तो ये OVS उल्टा हो गया। कर्ता जो सब्जेक्ट था वो कर्म की जगह पहुंच गया, कर्म कर्ता की जगह पर आ गया। जो वर्ब थी वो वहीं की वहीं है, लेकिन उसका जो फॉर्म है वो बदल गया, वो पैसिव फॉर्म लिखे हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, कर्ता को तुम कर्म बना दो, कर्म को बना दो कर्ता। तो कर्ता ये जो ही था ये तो बन गया यहाँ पर कर्म, ये इधर चला गया। और कर्म को बना दो कर्ता, यानी कि सेंटेंस का जो स्टार्टिंग है वो कर्ता की जगह पर इसने स्थान ले लिया है। और क्रिया की थर्ड फॉर्म लगा दो, ये रहा, बाई का लगा दो भरता, ये बाई लगा दिया है और ही का हिम हो जाता है। थोड़े चेंज हैं, उनको मैंने एक टेबल में आगे समझाया है, उसको देखेंगे। लेकिन अभी हल्का फुल्का इसको देखते हैं कि क्या चेंज हो रहे हैं, क्या समानताएं। मैं आपको देखा समानताएं केवल चेंज है तो उसकी वर्ब है। एक्टिव वॉइस की जो वर्ब है उसको पैसिव फॉर्म में, पैसिव वॉइस की जो वर्ब है उसमें चेंज किया है, पैसिवाइज कर दिया है उस वर्ब को। तो यहाँ देख रहे हैं ही राइट्स ए लेटर का जो पैसिव बनाया, ए लेटर ए रिटन बाई हिम। अब इसमें है क्या, एक बार पूरा एक दृष्टिपात करते हैं, पूरे को देखते हैं एक बार, और सिमिलरिटीज आप देखना, ठीक है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, 1 2 का 3 और 3 2 का 1। मैं ये भी बताता हूँ बच्चों को कि इसको लर्न करने में बड़े इजी होता है। 1 2 का 3, 3 2 का 1, माई नेम इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। वैसे वहाँ पर फिल्म के अनुसार तो माई नेम इज लखन आता है, बट मैंने उसको इस प्रकार जोड़ दिया, माई नेम इज
एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। 1 2 का 3 एक्टिव वॉइस और 3 2 का 1 पैसिव वॉइस हो गया। 1 2 का 3 और 3 2 का 1। माय नेम इज एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। पहले 1 2 का 3 है वो एक्टिव वॉइस है, 3 2 का 1 है जो पैसिव वॉइस है। अब उसमें कुछ रूल्स हैं, उनको अपन देखेंगे। यहाँ देखें सेकंड वाला, ही इज राइटिंग ए लेटर, इसका बना दिया है लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। ही हैज रिटन ए लेटर हैज बीन रिटन बाय हिम। ही रोट ए लेटर वॉज रिटन बाय हिम। ही वॉज राइटिंग ए लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हिम। फिर लगा ही हैड रिटन ए लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम। ही विल राइट ए लेटर विल बी रिटन बाय हिम। He will have written a letter will have been written by him. He can write a letter can be written by him. He is going to write a letter is going to be written by him. मेन चीज़ क्या समझ में आई उसके देखेंगे आप कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट था वो तो ही था, सब में ही है, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट सेम है और ऑब्जेक्ट भी सेम है, ए लेटर। इसी प्रकार आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ए लेटर सब में है, ए लेटर, और इधर देख रहे हैं तो ये बाई हेम ये सब में है, देखो बाई हेम। तो अब दो चीज़ तो गई, सब्जेक्ट का बन गया ऑब्जेक्ट का हो गया सब्जेक्ट, ये का हो गया बाई हेम। सी होता तो बाई हर हो जाता, आई है तो बाई मी हो जाता। उसका मैंने आगे वाले वीडियो में दे रखा है, आगे इसी में, तो आप देखेंगे। तो जो मेन डिफरेंस आया वो कहाँ आया, देखिए आप, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, सब देख लो, ए लेटर रिटन बाय हिम, 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 ए लेटर रिटन बाय हिम। जो मेन डिफरेंस है वो क्या हुआ है कि यहाँ इज रिटन लिखा हुआ है, इज यहाँ पर क्या हो गया, इज बीइंग रिटन बाय हो गया। फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट तो इज रिटन हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज बीइंग रिटन हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट में वो हैव बीन हैज बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, हैज बीन रिटन हो गया, ए लेटर के अकॉर्डिंग हैज बीन रिटन हो गया। पास्ट इंडेफिनिट में ये वॉज रिटन हो गया, यहाँ वॉज आ गया है। पास्ट कंटिन्यूअस में ये वॉज बीइंग रिटन हो गया है, आप देख रहे हैं। फिर पास्ट परफेक्ट में ये हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड बीन रिटन हो गया। इन द सेम वे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ये विल बी रिटन हो गया, सेल विल जो है सेल बी विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म उसमें बदल गया। नेक्स्ट जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, आप देख रहे हैं कि यहाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस विल हैव बीन रिटन हो गया, और ये मॉडल वाला जो है कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो कैन राइट वाला कैन भी रिटर्न हो गया। और लास्ट वन जो है वो इज एम आर प्लस गोइंग टू, वह इज एम आर गोइंग टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो गया, आप देखिएगा तब। अब जो मेन चीज़ है वो यहाँ पर ये जो ए लेटर इज गोइंग टू बी रिटन बाय हिम, तो ये केवल हेल्पिंग वर्ब में इनमें चेंज हुआ है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इज है, यहाँ दूसरे वाले में इज बीइंग है, और इस वाले में हैज बीन है, इसमें वॉज है, इसमें वॉज बीइंग है, और यहाँ पर हैड बीन है, यहाँ विल भी है, यहाँ विल हैव बीन है, और यहाँ पर कैन का कैन भी है, इज गोइंग टू बी है, और तो न्यू की त्यों ही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी ही आएगी, आप देख रहे हैं। तो ये आपका चेंज है इसके अंदर। आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हैज बीन चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये ऐसा नहीं है कि आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तरह वो प्रेजेंट का पास्ट में बदल दिया, नहीं, जो वर्ब है वो तो सेम है, बस ये एक्टिव वॉइस की फॉर्म है, ये पैसिव वॉइस की फॉर्म है। राइट्स को इज रिटन लिख दिया है अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट। ए लेटर आ गया, ए लेटर सिंगुलर है तो इज रिटन आएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से इज राइटिंग है जो इज बीइंग रिटन हो गया, हैज रिटन है हैज बीन रिटन हो गया, रोड वर्ब की सेकंड फॉर्म थी वो वॉज रिटन में चेंज हो गया, ए लेटर के अकॉर्डिंग वर्ब भी आ सकता था, लेकिन आप देख रहे हैं कि ए लेटर और रिटन बाय हिम, ओनली डिफरेंस इज इन द हेल्पिंग वर्ब न्यू लगी है बस,
और कुछ नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पैसिव वॉइस हो गया, ये पैसिव वॉइस इनका जो ये दे रखी थी इधर, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट, और ये मॉडल वाला कैन, और ये गोइंग टू वाला, बी गोइंग टू वाला। और इनको मैंने एक बार में चेंज किया है। आप आराम से इसको चेंज कर सकते हैं। मैं यदि एक सेंटेंस दूँ और इस प्रकार एक सेंटेंस के जैसे ही राइट्स ए लेटर लिखा तो मैंने लिख दिया शी सिंग्स ए सॉन्ग, तो आप ऐसे ही 10 बना करके आराम से इधर बना सकते हैं। शी सिंग्स ए सॉन्ग, शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, पहले तो ये 10 बना लेंगे, जैसे शी कैन सिंग ए सॉन्ग, शी इज गोइंग टू सिंग ए सॉन्ग। फिर आप पैसिव में बना दो, जहाँ सिंग यहाँ रिटर्न आ रहा है वहाँ संग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए सॉन्ग, शी सिंग्स ए सॉन्ग एज ए संग बाई हर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप फुर्सत से आराम से और तसल्ली से इसको समझो कि एक बार में ये पैटर्न इधर वाला है, तो इसमें क्या चेंज हुए आप देख रहे हैं, जो रेड मार्क किए हुए हैं बस ये चेंज है पैसिव वॉइस में, जो मैंने एक बार में लिख दिया है बी, बीइंग, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में है। बीन जो है वो परफेक्ट टेंस में आता है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में ये रहा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस थर्ड नंबर पर हैज़ रिटर्न, तो हैज़ बीन रिटर्न। अच्छा, फिर बाद देख रहे हैं हैड रिटर्न, ये रहा पास्ट परफेक्ट, तो हैड बीन रिटर्न। और देख रहे हैं आप जो ये फ्यूचर परफेक्ट आ गया विल हैव रिटर्न, तो विल हैव बीन रिटर्न। तो बीन कहाँ लगेगा, ये लगेगा परफेक्ट टेंस में। बीइंग कहाँ लगेगा, कंटिन्यूअस टेंस में। तो कंटिन्यूअस केवल दो ही हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस। ये रहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इज राइटिंग, तो इज बीइंग रिटर्न। अब देख रहे हैं आप वॉज राइटिंग, वॉज बीइंग रिटर्न हो गए। 3 ये हो गए और 2 ये हो गए 5। अब ये रहे 3, 8 टेंस तो ही है, तो 8 में इज एम आर पहले वाले में, तो और वाज वर पास्ट टेंस में हो जाएगा, ये 2 हो गए। और है जो आप है जो बी वाले जो है शैल बी और विल बी, ये आ गए ना, विल बी, शैल बी और विल बी, इसमें आएगा 3, ये हो गए 8 टेंस। और इस प्रकार से आप है जो इसके आधार पर बी, बीइंग और बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कोई भी टेंस आप बना सकते हैं, लेकिन उसमें ज़रूरत यह है कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो एक्टिव वॉइस की जो ऑब्जेक्ट है वो जो है जो सकर्मक क्रिया होनी चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब होनी चाहिए, इंट्रांजिटिव नहीं। तो उसको मैं अभी आपको बताऊंगा कि ट्रांजिटिव क्या है। व्हाट से और हुम से क्वेश्चन करने पर यदि आंसर आ जाता है तो समझ लीजिए वो वर्ब जो है ऑफन, अक्सर वह ट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे हम क्या खाते हैं, सेब खाते हैं, खाना खाते हैं, तो बन जाएगा इसका। अच्छा, आप किसको पढ़ाते हैं, मैं मेरे भाई को पढ़ाता हूँ, तो इसका बन जाएगा आई टीच माई ब्रदर इज टॉट बाई मी। तो व्हाट से और होम से ये यदि क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चंस के आंसर आ जाते हैं तो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएंगी। और भी मैं इसको जब हम बनाएंगे तो हम एक बार में समझा देंगे कि ये पैसिव इसका किस प्रकार बनेगा। लेकिन इसको बनाने के लिए आपको एक टेबल लर्न करना है। जैसे मैंने आपको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए कई टेबल सिखाई, उसी प्रकार से आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको उस टेबल को लर्न करना है। इसके बाद में मैं जस्ट आपको मैं टेबल बता रहा हूँ और टेबल के बारे में आगे बताऊँगा। यहाँ एक टेबल है और टेबल में आप देख रहे हैं बराबर ये टेंस लिखे हुए हैं, ये एक्टिव वॉइस, उसका पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस पैटर्न, पैसिव वॉइस पैटर्न, ये आपको समझना होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट, फिर मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इज एम आर प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये मैंने 10 अभी आपको बताए थे, तो 10 जो पैटर्न है उनको मैंने इसमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज किया है। अब आप देखेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये तो सब में है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये आप देख रहे हैं बराबर, सब्जेक्ट इधर ऑब्जेक्ट है। तो मैं जो जिस पर फोकस करना चाहूँगा वो है कि यहाँ वर्ब की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन सा हुआ आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी है, ये किस में बदल जाएगी, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज एम आर प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। इन द सेम वे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, तो ये किस में चेंज हो जाएगी, इज एम आर
प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बीइंग और आ जाएगा इसमें। बस ऊपर वाले से इतना सा भिन्न है कि इसमें इंग वाली फॉर्म आती है, जिनमें इंग आएगा उसमें बीइंग आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सी वर्ब लगती हैं? हैव हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इधर हैव हैज का क्या हो जाएगा? हैव बीन, हैज बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव बीन या हैज बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इन द सेम वे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या आया है? यहाँ आया वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में जाएगा? वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये रहा। इनको लर्न करना है अपन को, कौन सी वर्ब किस में जाएगी। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा? सब वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी। कंटिन्यूअस टेंस में इंग वाली फॉर्म आएगी, तो इंग वाली फॉर्म किस में बदल जाएगी? बीइंग वाली में। मैंने पहले भी बताया आपको, वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और तो न्यू की तो यहाँ ऑब्जेक्ट प्लस बाई सब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म किस में बदल जाएगा? टेंस बदलते नहीं है इसके, केवल बीन लग जाएगा, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो गया। इन द सेम वे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस में हम शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, आप जानते हैं। तो शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में बदल जाएगी? शैल बी विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप देख रहे हैं, आप शैल बी विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बदल जाएगी। इन वर्ब को लर्न करना है कि ये एक्टिव वॉइस की ये जो वर्ब हैं पैसिव वॉइस में इसमें कन्वर्ट हो जाती हैं, इसमें चेंज हो जाती हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, शैल हैव, क्या? शैल हैव विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर क्या होगा? इनमें परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस में क्या लग जाता है? बीन, शैल हैव बीन, फिर क्या हो जाएगा? विल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जिनमें इंग फॉर्म होती है वहाँ बीइंग लगेगा, जिनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है एक्टिव वॉइस में वो पैसिव वॉइस में बीन लगेगा उनके यहाँ पर। और जिनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जिस प्रकार से इज वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो वहाँ इज एम आर हो जाएगा, पास्ट टेंस है वहाँ वॉज वर हो जाएगा, और जहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है वहाँ शैल बी विल बी हो जाएगा, वहाँ पर बी फॉर्म आएगा। अब मॉडल वाले देखिए आप, तो मॉडल से आता है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मॉडल्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय बी फर्स्ट। तो मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म में तो क्या आती है? बी आती है। ये लो मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे ही कैन राइट ए लेटर कैन बी रिटन बाई हिम। इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हट करके गोइंग टू वाली फॉर्म है, इज एम आर फिर गोइंग टू आ गया, तो टू के बाद में बी आएगा, बी प्लस वर्ब की तरफ। टू के बाद कोई सा भी एक्टिव वर्स में, जैसे आई हैव टू कंप्लीट माई होमवर्क, तो ये ना माई होमवर्क हैड टू बी कंप्लीटेड बाय मी, हैज़ टू बी हो जाएगा हैव टू का, हैव टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो हैज़ टू बी या हैव टू बी दोनों ही हो जाएंगे। और इस प्रकार से अपन ने इनको, ये 10 है और 10 के 10 को हमने इनमें चेंज किया, और इस प्रकार से इनको एक्टिव से पैसिव में बनाने का मैंने इसको पैटर्न बताया। और इस प्रकार से आप जो है अभी मेरे लिए आप 1-2 सेंटेंस आप लिखेंगे, और उसके आधार पर आप इसके जो है पैसिव वॉइस बनाएंगे। जैसे मैंने इस पर पहले लिखा ही राइट्स ए लेटर, क्या? ही राइट्स ए लेटर, उसका पैसिव वॉइस क्या हुआ? ए लेटर इज रिटन बाय हिम। उसी पैटर्न पर आप, जैसे मैंने ही राइट्स ए लेटर, ही इज राइटिंग ए लेटर, ही हैज़ रिटन ए लेटर, ही रोट ए लेटर, ही हैड रिटन ए लेटर, और ही रोट ए लेटर, ही वॉज राइटिंग ए लेटर, ही हैड रिटन ए लेटर, फिर ही विल राइट ए लेटर, ही विल हैव रिटन ए लेटर, ही कैन राइट ए लेटर, ही इज़ गोइंग टू राइट ए लेटर। ये 10 सेंटेंसेज मैंने लिखे और उसको मैंने पैसिव में बदल दिया। ही राइट्स ए लेटर, तो ए लेटर इज रिटन बाय हिम। ही इज राइटिंग ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। ही हैज़ रिटन ए लेटर हैज़ बीन रिटन बाय हिम। पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो ही रोट ए लेटर, तो ये लेटर वॉज रिटन बाय हिम। पास्ट कंटिन्यूअस,
ही वॉज राइटिंग ए लेटर वॉज बीइंग रिटन बाई हिम। पास्ट परफेक्ट टेंस में आ जाए तो ही हैड रिटन ए लेटर हैड बीन रिटन बाई हिम। फ्यूचर इंडेफिनिट पे चल रहे हैं हम, तो ही विल राइट ए लेटर, तो ए लेटर विल बी रिटन बाई हिम। फ्यूचर परफेक्ट पे जाएंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस का बनेगा नहीं, केवल दो कंटिन्यूस के बनते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस। तो फ्यूचर परफेक्ट में हो जाएगा ही विल हैव रिटन ए लेटर, तो ए लेटर विल हैव बीन रिटन बाई हिम। हो गए फ्यूचर परफेक्ट तक हो गया। ये 8 हो गए ऐसे। तो अब ही कैन राइट ए लेटर, ये मॉडल से बना दिए, लेटर कैन बी रिटन बाई हिम। ऐसे ही इज गोइंग टू राइट ए लेटर, तो उसका बनाया ए लेटर इज गोइंग टू बी रिटन बाई हिम। अच्छा, ऐसे और भी हैं, जैसे ऐसे ही हैड टू राइट ए लेटर, तो ए लेटर हैड टू बी रिटन बाई हिम, हैड टू बी रिटन हो जाएगा। और बहुत सारे हैं, बट अपन क्या कम सीखें तो हमको बड़े वाले आ जाएंगे, छोटे वाले आते नहीं। पहले तो अपन को अल्फ़ाबेट ही सीखनी पड़ेगी कोई चीज़ की है जो, फिर बाद में आपको जो और उसमें समझ में आ जाएंगे। तो मैं अब आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, इसको लिखने के लिए आप लिखेंगे शी सिंग्स ए सॉन्ग, शी सिंग्स ए सॉन्ग। तो शी सिंग्स ए सॉन्ग का कैसे होगा, आप देख रहे हैं यहाँ पर है जो, इसमें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जो आपको बनाना है, तो उसी पैटर्न पर ही प्लेज बैडमिंटन, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। जैसे मैंने बताया था ना आपको अभी, क्या बताया बताओ, ही राइट्स ए लेटर। मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, केवल क्या किया है, मैंने ही को तो यूँ की रख दिया, बाई हिम हो जाएगा। अभी उसका और बताना पड़ेगा ना कि प्रोनाउन चेंज होते हैं, सी का बाई हर हो जाएगा, सी का हर हो जाता है, आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है। मैं इस टेबल को बनवा दूंगा, ठीक है। अभी आप केवल इतना समझेंगे कि मैंने आज जो बताया उसका चेंज क्या हुआ, क्यों पैटर्न में लिखवाया ही है। ही प्लेज बैडमिंटन, इसका बना देना है आपको, ही इज़ प्लेइंग बैडमिंटन, ही हैज़ प्लेड बैडमिंटन। इधर देख रहे हैं आप, ये टेंस लिख रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या हो गया, ही प्लेज बैडमिंटन। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, उधर आपको पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है ना। अब इस पैटर्न को मैं हटा देता हूँ इधर से, ये पैटर्न तो मैंने आपको वो पैटर्न तो पहले वाले उसमें बता दिए, ये तो मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया है कि देखो आप इनके आंसर दिखते हैं क्या, कमेंट बॉक्स में आप इनको लिखेंगे, ठीक है, कि भाई इस फर्स्ट का क्या होगा। मैं इसमें नंबर भी डाल दूँ, नंबरिंग कर देता हूँ, बोले 1 ही प्लेज बैडमिंटन प्रेजेंट इंडेफिनिट का। सेकंड हो गया ही इज़ प्लेइंग बैडमिंटन प्रेजेंट कंटिन्यूस का। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रीसेप्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। थर्ड ही हैज़ प्लेड बैडमिंटन। और फिर फोर्थ वन जो आ रहा है, ये आ रहा है आपका पास्ट इंडेफिनिट का, ही प्लेड बैडमिंटन। फिर आ रहा है आपका फिफ्थ वन पास्ट कंटिन्यूस का, ही वॉज प्लेइंग बैडमिंटन। पास्ट परफेक्ट का हो गया आपका 6 वाला, ही हैड प्लेड बैडमिंटन। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ही विल क्या प्ले बैडमिंटन। और फ्यूचर परफेक्ट का हो गया आपका ही विल हैव प्लेड बैडमिंटन। इन द सेम वे इस मॉडल का कैन वाले का और डाल दिया हमने, जैसे ये नवा हो गया 9 वाला, और ये हो गया आपका 10। तो मैंने 10 एक्सरसाइज जो है 10 सेंटेंसेज आपको पैसिव वॉइस में बदलने हैं। ओके, यू हैव टू पैसिवाइज देम। बाय, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।